किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने कृषि कानून वापस लेने की को लेकर नारेबाजी की। इससे पहले कई विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग के लिए नोटिस भी दिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान एकता मोर्चा ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया जाएगा। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भारी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कंटीले तारों से भी रास्ता रोकने की कोशिश की गई। कई लेयर के बैरिकेड्स और सीमेंटेड वॉल्स लगाए गए हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई हैं। पुलिस ने जेसीबी से पूरी सड़क की खुदाई करवाई, फिर बड़ी वाली कीलें भी लगवाई। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए बनाई जा रही बैरिकेडिंग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया कि सरकार को पुल बनाने चाहिए, दीवारें नहीं। किसानों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी बोलने की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। कई ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया है, जिसे कई घंटों के बाद ट्विटर इंडिया ने बहाल कर दिया। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों की पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट पर रोक 24 घंटे के लिए बढ़ा दी है। शाम 5 बजे तक के लिए इन जिलों में वॉइस कॉल चलेगी। सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसान आंदोलन को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की लोकप्रियता कम की जा रही है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए साथ जाने वाले किसानों का आभार जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती, किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत का बजट। स्वास्थ्य के बजट में 137% बढ़ोतरी। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। बजट में ऐलानों और मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच में घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत दमदार हुई है। निफ्टी 14,500 के ऊपर खुलने में सफल रहा। निफ्टी बैंक में भी 34,000 के स्तर को पार करने में कामयाब रहा। बजट सत्र के बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इसके पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी सीएम मिले। मनोहर लाल ने बजट को लेकर कहा कि कोरोना के दौरान आर्थिक कठिनाई थी, फिर भी संतुलित और लोकहित का ये बजट है। उन्होंने कहा कि आवश्यक चीजों का बजट में ख्याल रखा गया। केंद्र सरकार के बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसा है ये बजट नीरस करने वाला और उम्मीदों से परे है, जिससे आम जन को राहत नहीं मिली। बजट को लेकर कांग्रेस ने कहा कि चुनावी राज्यों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, पर लोग बेवकूफ नहीं है। उनको पता है कि ये सिर्फ ऐलान है, इनको लागू करने में सालों लग जाएंगे। बजट को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि बजट में किसान के खेत में डालने वाली खाद में जो सब्सिडी थी उसको खत्म कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। मध्यम वर्ग के लोगों पर बोझ बढ़ा। अंबाला में पूर्व सैनिकों ने बजट को लेकर निराशा जाहिर की। जनता को कोई खास राहत न मिलने के चलते पूर्व सैनिकों ने बजट को फेल बताया। पूर्व सैनिकों की माने तो सरकार ने कान एक तरफ से पकड़ने की बजाय दूसरी तरफ से पकड़ा। सरकार ने 10 फरवरी को सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। झज्जर के नागरिक अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। एसएमओ कार्यालय पर ताला जड़ने को लेकर अधिकारी भड़क गए। एसएमओ ने अस्पताल प्रबंधन पर अधिकार छीनने का आरोप लगाया है। यमुनानगर में पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया समेत परिवार के 8 लोगों के हत्यारे दामाद संजीव को एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज पर बिलासपुर के गांव चगनौली के पते पर 28 दिन की पैरोल ली थी, जिसके बाद से वो फरार था। झज्जर पुलिस ने सनी गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों पर लूट, हत्या की कोशिश समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने 8 अवैध हथियार भी बरामद किए। बदमाशों ने कई वारदातें कबूल की।
पत्रकार मनदीप पुनिया को गिरफ्तार करने और बीते दिनों वरिष्ठ पत्रकारों पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने के विरोध में फतेहाबाद के पत्रकारों ने प्रधानमंत्री के नाम लघु सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी में दहेज का एक नया मामला भी सामने आया। दरअसल सास पति से परेशान नवविवाहिता ने अपने ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 21 साल की नवविवाहिता दहेज दानवों की बलि चढ़ गई। युवती की सिर्फ 1.5 महीने पहले शादी हुई थी। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ की बस स्टैंड चौकी पुलिस ने 307 के मामले में पिछले 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। बल्लभगढ़ की कालंदर कॉलोनी में रहने वाला सलमान पिछले 6 महीने से 307 के मामले में फरार चल रहा था। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान के बढ़ने से लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जाहिर की।